सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा, आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे आपसे उस मुहिम की जिस मुहिम को हमने छेड़ा और आज उसके अंतर्गत नियरली हमारे पास 150 स्टूडेंट्स उद्देश्य बैच में पढ़ रहे हैं। उद्देश्य बैच में पहले तो आपको जानकारी देता हूं, आज मैंने अपने बैच के साथियों को इंफॉर्मेशन दी है कि जो हमारा स्लॉट चल रहा है, अब हम लोग चैप्टर वाइज के साथ साथ में आपको कंपाइल ग्रुप वाइज भी टेस्ट शुरू कर दिए हैं। यानी कि मैंने परसों टेस्ट लगाया है जिसमें मैंने सॉलिड डाला है, जिसके अंदर गैसेस स्टेट डाला है, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम डाला है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। इसी तरीके से ग्रुप वाइज भी टेस्ट अब शुरू कर दिए हैं। ये टेस्ट आपको सिखाएंगे आपकी तैयारी में, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें जो मजबूती लाने की कोशिश करेंगे वो होंगे ये सुपर 60 का प्रोग्राम। जबरदस्त प्रोग्राम है और इंडिया से अब तक 150 लोगों ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लिया है और उम्मीद करता हूं कि इस बार की जो सीटें होंगी वो बहुत ज्यादा सीट एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस से निकलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज पूरे चैनल जितना भी ऑल ओवर इंडिया में है 25,000 जो है स्टूडेंट ने हमारे चैनल को यूज किया है और 25 में से मैक्सिमम सीटें एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे। ये मेरा वादा है, ये मेरा भरोसा है, क्योंकि हमने उन स्टूडेंट्स के साथ में मेहनत जिनके साथ की है उनको मैं जानता हूं, उनके कैलिबर को जानता हूं, क्योंकि वो कितनी तैयारी कर रहे हैं। तो सभी साथियों को पहले तो मैं जरूर ये कहूंगा कि मेहनत में कमी मत आने देना जब तक इस जंग में फैसला ना हो जाए। और आपको यह भी बता दूं कि आपको पूरी ताकत के साथ लड़ना है और सिर्फ एक ही उद्देश्य लेकर के चलना है, जिसका नाम है पीजीटी एग्जाम। और टीजीटी के साथ ही टीजीटी में जितने भी लोग हैं वो केमिस्ट्री को हमारे चैनल से प्रिपरेशन करिए और साथ ही साथ आप पीजीटी के साथ ही केमिस्ट्री पर फोकस करें और टीजीटी के फिजिक्स को थोड़ा सा सपोर्ट लेकर के पढ़ेंगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एक बात साथियों आपको बता देते हैं, कुछ लोग तैयारी में एक अपने कॉम्पिटिटर को देखना नहीं चाहते, कंपटीशन में नहीं आना चाहते हैं और अपने आप को तैयारी का भरपूर इंतजाम बताते हैं कि मैंने सर तैयारी बहुत बढ़िया कर ली है। एक चीज बताइए, आपने देखा होगा कि चाहे क्रिकेटर हो, चाहे मैदान में जंग में उतरने वाले लोग हो, सबसे पहले ये जरूर देखते हैं कि मेरे अंदर कैलिबर है या नहीं है। और उस कैलिबर को देखने के लिए उनके पास होते हैं उनके सेल्फ साथी, यानी सेल्फ फ्रेंड होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, चारों तरफ का एरिया होता है। आपने देखा होगा कि हम लोग जब क्रिकेट मैदान में जाते तो अपने साथियों के साथ ही पहले खेल के देखते कि इनको हम आउट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इनकी जो बैट्समैन की जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए, बॉलर की क्या होनी चाहिए, अपने साथियों में ही देखते तो उनके अंदर कंपटीशन पता लगता है कि इसके अंदर इतना कैलिबर है। और जब मैदान में उतरते हैं तो भी हमें कंपटीशन का पता लग जाता है। तो यार पहले अपने साथियों में एक बार कंपटीशन बढ़िया करके करो, अपने साथियों को दिखाओ कि नहीं यार मेरे अंदर भी कंपटीशन की भावना है। और कंपटीशन होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, ज्वेलसी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कंपटीशन पैदा होनी चाहिए। ये कंपटीशन आपको आपसे इतना बेहतर इंप्रूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगी जिसका शायद कोई तोड़ नहीं होगा। तो साथियों कंपटीशन आप तभी सीख पाएंगे जब ग्रुप में आएंगे। अगर सीखने को किसी से कुछ मिलता है तो सीख लेना चाहिए, और अगर आपको ये लगता है कि हमें इस कंपटीशन में इस साथी से इतना सीखने को मिलेगा तो हम वो चीज भी वहां पर सीख जाएंगे। तो इस चीज का बहुत बेहतर जो है रिजल्ट आपको मिलेगा। तो साथियों पूरी ताकत से लगे रहिए और एक चीज आप जरूर याद रखिएगा, टू द पॉइंट पढ़िए। अब इस समय पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस समय इस बात पर लगाना है कि हमें अपनी सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल को पढ़ना है। सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि समय आपके पास केवल सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल पढ़ने का है, सेलेक्टेड टेस्ट देने का है, सेलेक्टेड एमसीक्यूज करने का है, सेलेक्टेड आपको जो है वो मॉडल टेस्ट पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर भी आपको सेलेक्टेड ही लगाने हैं। इन सब चीजों का अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे दोस्तों तो 100% आप सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि आप सिलेक्शन के लिए सिर्फ इतना करिए कि सिलेक्टेड स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद सिलेक्टेड एमसीक्यू कर ली, टेंशन फ्री हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
पेन मत लीजिए और ज्यादा इधर उधर की चीजों में ना फंसिए कि कैसे होगा, इंटरव्यू में कितने नंबर आ जाएंगे, एग्जाम होगा कि नहीं होगा, पेपर कब होगा, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर उनके हाथ में चढ़ गया, पेपर उनके पैर में पड़ गया। ये सब चीजों से आप दूर रह करके अगर मजबूती के साथ में अपनी तैयारी पर फोकस करेंगे तो माइंड आपका एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा। ये पूरी रेस को इफेक्ट करके वहीं पर अटैक करेगा जहां पर अटैक करना था इसको, और आप इसे डाइवर्जन में डाल रहे हो। तो साथियों, मैं कहता हूं कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हो, कौन सा ऐसा कंपटीशन है जो आप नहीं निकाल सकते हो। अरे नेट क्वालिफाई कर दिया, CSIR को बीट करके आप आगे बैठे हुए हो, नेट क्वालिफाई है तो फिर ये पीजीटी क्या आपके सामने बेचता है। लेकिन तरीका है, CSIR का रास्ता दूसरा था, इसका रास्ता दूसरा होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको चलना खूब आता है लेकिन रास्ते का अंदाज आपको नहीं है। अगर रास्ते का अंदाज नहीं है तो फिर रास्ते को तलाशना भी सीखिए, रास्ते को तराशना भी सीखिए, और रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए अपनी पूरी ताकत को भी तराशने की आदत भी अपने अंदर डाल लीजिए। तभी आप सिलेक्शन में पहुंच पाएंगे। सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा, सिलेक्शन आपका बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टारगेट अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख होनी चाहिए। न गुरुजी दिखने चाहिए, न साथी दिखने चाहिए, न बाएं दिखने चाहिए, न दाएं दिखने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य दिखना चाहिए जिसको आपको वेदना है। तो आप जानते होंगे कि जो केमिस्ट्री का पेपर है वो इतना टिपिकल नहीं आता जितना बाद में लगता है। पहले तो आपको पेपर एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसा लगेगा यार ये बड़ा बहुत टफ पेपर है यार, दिमाग खराब हो गया, सिर मोड़ देता मैं दीवार के अंदर। अगर घर पे पहुंचा, अरे यार ये तो मुझे आता था भाई, यार ऐसा था सब कुछ। तो ये सब चीजें आपको कब आएंगी? ये जब आएंगी जब आपका लेवल डाउन होगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है, आपकी तैयारी मजबूती के साथ में है, आपने बिल्कुल पूरे ईमानदारी के साथ में तैयारी कर दी है, तो दोस्तों देर नहीं लगेगी सिलेक्शन होने में, क्योंकि ये मौका आप मत गवाना। इसके बाद आने वाले समय में कंडीशंस बहुत हैं, फाइटिंग बहुत है, और बहुत होगी आपकी लड़ाई दूसरों के साथ, क्योंकि आपकी डिग्रियां भी कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेंगी। क्योंकि कभी बीएड होगा तो कंपलसरी हो गया बीएड, तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। और अगर बीएड नहीं हुआ तो हो सकता है आराम हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 99.999% बीएड कंपलसरी हो जाएगा, यानी 100% अब मान ही लीजिए हो गया। उसके बाद दूसरी बात यह है कि अगर आपने ये वाला एग्जामिनेशन नहीं निकला तो हो सकता है उम्र चली जाए, तो ना उम्र जाने दो, ना ये डिग्री का जो खेल चल रहा है ये जाने दो, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन को आने दो, बस यही मैं चाहता हूं। तो साथियों, मेहनत करिए, भरपूर मेहनत के साथ आगे बढ़िए, और यही ईमानदारी के साथ मेहनत कर ले गए तो आपको तो मात्र एक सीट चाहिए। चाहे ओबीसी SC ST कैटेगरी से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस एक सीट चाहिए। मैं उस उम्मीद के साथ तैयारी करूंगा कि जिस उम्मीद से मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसा आप सोचिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है और मैं ये सिलेक्शन आपसे 14 साल पहले ले चुका हूं। तो फिर साथियों, आपको ऐसा क्या करना है, आपको ऐसा क्या चेंज कर देना है? कुछ नहीं करना है। टू द पॉइंट, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल, टू द पॉइंट MCQ और सेलेक्टेड MCQs के साथ में स्लॉट बना करके टेस्ट दे डालिए। आप टेस्ट दे दीजिए, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगी। हम PDF फॉर्म में भी टेस्ट ले रहे हैं, हम ऑनलाइन भी टेस्ट ले रहे हैं, हम जैसे टेस्ट के क्वेश्चंस दे पा रहे हैं दे रहे हैं, लेकिन अपने उद्देश्य बैच के साथ साथ जितने बैच के साथी हैं सभी तक वो क्वेश्चंस पहुंचा रहे हैं, और वो पहुंच भी रहे हैं। और साथ में जो रात में जो स्टडी कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी भरपूर आ रहा है। दमदारी के साथ आपका सिलेक्शन होगा, मेरा वादा है, अनुज शर्मा का वादा है कि अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस इस बार फाड़ देगा पीजीटी केमिस्ट्री के सिलेक्शंस, और वो सिलेक्शन आपको दिखाएंगे कि देखो कितनी ताकत है पढ़ाई में और कितनी ताकत है मेहनत में। बाकी लोग लगा लो अपना जोर जितना लगाना है, लेकिन हम तो इनका सिलेक्शन करा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेहनत उतनी इनके साथ में करेंगे, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, मिलके वो मेहनत करेंगे कि आप सेलेक्ट हो जाएं। ये मेरा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य बैच को लेकर के मैं चल रहा हूं। और इस उद्देश्य बैच में से जो 150 स्टूडेंट हैं उन सब से मैं भरूंगा पीजीटी की वो सीटें जिनका लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप अब मैं
उन सीटों के लिए दावा पूरी तरीके से ठोकता हूं कि मेरे स्टूडेंट इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि सिलेक्शन इनका ही होगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है और ऊपर वाले की कृपा भी है। जय सरस्वती माता, इनका सबका सिलेक्शन कराना, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत की है, 3 साल दाव पर अपने लगाए हैं, 3 साल से लगातार एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर ये पढ़े हैं और ये मैं दावे के साथ फिर जब रिजल्ट आएगा तो आपको उनसे मिलवाऊंगा जिन्होंने लगातार एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर भरोसा करके 3 साल उन क्वेश्चंस को किया है जिनके लिए खंगालने में अभी आपको और समय लगेगा। तो आप खंगालते रहिए, ये खंगाल के हाथ धुल के बैठे हुए हैं, क्योंकि दीज आर द सेलेक्टेड वन, दिस इज माई गारंटी। थैंक यू।